करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, उसकी भी एक श्रेष्ठ महिमा मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके जो आपके पास मंत्र स्तोत्र है भगवान शिव का पूजन करें। घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन सब शिवालय नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि सभी शिवालयों में भक्तों की संख्या रहती है। इसलिए शिवालय में जाकर घंटों तक पूजा करना संभव नहीं। ठीक है, कोई घनघोर जंगल में कोई शिवलिंग है, वहां जाकर पूजा करे तो वहां कोई भक्तों की भीड़ नहीं रहती। बाकी तो सभी शिवालयों में, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन 4-5 घंटे लाइन में खड़े रहने की कोई जरूर नहीं है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करो पार्थेश्वर महादेव की, अथवा घर में जो चलित शिवलिंग है उसकी पूजा करो। और आपको शिवालय जाने की इच्छा है तो शिवालय में बड़ी लाइन लगी रहती है भक्तों की, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो वहां महादेव के शिखर का दर्शन कर लो, दूर से, लाइन में खड़ा नहीं रहना आपको। शिखर का दर्शन कर लो, महादेव का दर्शन आपको मिल जाएगा। और घर में आकर आंगन में सुंदर बुहारो, आंगन में सुंदर रंगावली बनाओ, घर में ही दीप प्रज्वलित करो और पार्थेश्वर महादेव का पूजन घर में करें। और आपके घर में जो शिवलिंग की पूजा करते चलित शिवलिंग, उसका पूजन करें। और कुछ भी ना हो सके तो घर में अखंड दीप प्रज्वलित करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। प्रातःकाल दीप प्रज्वलित करके पूरी दिन पूरी रात्रि दूसरे सुबह तक अखंड दीप की एक महिमा माने जाती है। शिवालय में जैसे महाशिवरात्रि में दीपमाला होती है, वैसे आपके घर में आप दीपमाला प्रज्वलित कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। रात्रि का नाम तो काल रात्रि, अंधकार भरी हुई रात्रि है, लेकिन प्रकाश ज्योति देने में भगवान शंकर जी ये महाशिवरात्रि में भगवान शिव जी जागरूक रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं है। सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा, शाम की पूजा, रात्रि के 4-4 प्रहरों की पूजा है। जो कोई पूरी रात्रि जाग न सके तो 12 बजे तक आरोग्य का ख्याल रखते हुए तो श्रद्धा और विश्वास का दीप है, हमारे लिए श्रेष्ठ दीप माना जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि महादेव के भक्तों के लिए एक रात्रि 100 सुबह मानी जाती है। ये महाशिवरात्रि की महिमा है। पूरे दिन मौन रहने की महिमा है, निराहार रहने की महिमा है, जितेंद्रिय रहने की महिमा है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की महिमा है। ये महाशिवरात्रि में मौन की महिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो बहुत सारे श्लोकों के साथ भगवान व्यास ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है। सुनिए जरा भाव से और आदर के साथ, ये व्यास का प्रसाद है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, शिवरात्रि शिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं। व्रतों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम व्रत ये महाशिवरात्रि का व्रत है। अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी कृत्वा मोक्षं कृत्वा मोक्षं। महाशिवरात्रि का व्रत कोई ज्ञानी पुरुष करे अथवा कोई अज्ञानी पुरुष करे, सबके लिए मोक्षदायिनी रात्रि महाशिवरात्रि मानी जाती है। मोह का क्षय होना बहुत बड़ी बात है। अंतिम तक मोह का क्षय नहीं होता। कहीं मोह नहीं रहते तो शरीर में तो रहता ही है। शरीर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। वो भी एक मोह है ना, शरीर का लगाव। कहीं भी लेश मात्र कहीं जगह पर हमारा मोह न रहे, उसका संपूर्ण नाश भगवान शंकर कर सकते हैं। तो मृत्यु को कोई पीड़ा नहीं होती। मृत्यु की पीड़ा नहीं, मोह की पीड़ा है। सब छोड़कर जाना है, उसकी पीड़ा मानी जाती है ना। शरीर छोड़ना वो भी एक मोह होता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा, अर्चन, दर्शन महाशिवरात्रि के दिन व्रतों में श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि का व्रत है, मोक्षदायिनी। ज्ञानी कोई भी मनुष्य करे। अज्ञान का नाश करने में रात्रि, ज्ञान का उदय करने के रात्रि महाशिवरात्रि माने जाते। और कहा जीवन में मंगल की शिला, नींव की ईंट, उसको महाशिवरात्रि माने जाते। जीवन में सर्व मंगल करने वाले, अमंगल का नाश करने की रात्रि महाशिवरात्रि। भुक्ति और मुक्ति देने की रात्रि महाशिवरात्रि है। भुक्ति मतलब संसार के भोग, संसार की सुविधा, संसार के सुख, उनको भुक्ति कहा गया है। कहीं लोग कहते हैं भगवान शंकर सिर्फ मुक्ति ही देते हैं, ऐसा नहीं होता। किसने कहा आपको?
भगवान शंकर तीनों वस्तु देते हैं, भुक्ति, भक्ति और मुक्ति। भगवान पहले तो भुक्ति दे, भुक्ति मतलब भोग देते हैं। और ये याद रखना, भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी शंकर ही देते हैं। और कितना ही भोग आपके पास हो, लेकिन आपके पास कोई भोग भोगने की शक्ति नहीं है तो कहां से आप भोग भोगोगे? इसलिए भोक्ति और भक्ति, महादेव उनकी भक्ति का दान करते हैं और अंत में भगवान शंकर जी मुक्ति का दान करते हैं। इसलिए शिव तीनों वस्तु देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के लिए कहा भुक्ति और मुक्ति दायिनी सत्यम सत्यम वचन है। भगवान व्यास ने कहा मैं सत्य वचन कहता हूं, सत्य वचन कहता हूं। जीवन की मंगल की शिला महाशिवरात्रि है और हमारे भाग्य के बार बार हम सराहना करते हैं कि हमारी महाशिवरात्रि, जो काल का काल महाकाल बैठा है शिप्रा नदी के तट पर भगवान महादेव की स्थली में हमारी महाशिवरात्रि होने वाली है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ा पुण्य की बात है। इस सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। इसलिए आप सब कथा में उपस्थित हैं, खरेखर हमारे भाग्य की सराहना करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति हमारी सराहना करे, दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए हम स्वयं हमारी मन ही मन प्रशंसा करें, वाह क्या बात है। घर परिवार राजमहल सुविधा सब कुछ छोड़कर तो महाकालेश्वर के सानिध्य में आ गया, वाह गिरी बापू वाह धन्य है आपको। ऐसा करना चाहिए ना, स्वयं की प्रशंसा करें, वाह क्या बात कर ले आपने, कितनी बड़ी क्रांति कर ले। आपका जो नाम है मेरा नाम है तो मैंने मेरा नाम लिया, आप आपका नाम लीजिए, वाह तूने क्या कमाल कर दिया। इसलिए अपने के साथ संवाद करें, अपने कमाल की ही कथा सुन रहे हैं। और जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का ये पुण्य की महिमा गाइए, यहाँ क्या पुण्य मिलेगा आपको, महाशिवरात्रि के व्रत से क्या मिलेगा। और जो शब्द है हमारा नहीं, भगवान व्यास का प्रसाद है। जरा ध्यान से सुने, गौर से सुने, क्या मिलेगा महाशिवरात्रि में। तो कहा कोई कर सकेगा 1000 अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकेगा। महाशिवरात्रि के व्रत से, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चन स्मरण से मिलता है। और ये महाशिवरात्रि देती है। प्राप्नोति तत्फल सर्वं नात्र कार्य विचारणा। जो मन में आपने कार्य विचार रखा हो, महाशिवरात्रि के दिन आपका कार्य फलीभूत हो सकता है। ऐसा भगवान व्यास का वचन है। जो मैं टीचर हूं, मैं सिर्फ शिव पुराण पढ़कर आपको सुनाता हूं। जो कुछ मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब भगवान व्यास का है। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं वक्ता हूं, आप श्रोता है, कथा प्रधान है। और एक बात जीवन में याद रखनी चाहिए, वक्ता को कभी पकड़ना नहीं चाहिए, वक्तव्य को पकड़ना चाहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भगवान व्यास का वचन है, जो आपने मन में कार्य विचारा सब फलीभूत होगा। नात्र कार्य विचारणा। बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त घनघोर जंगल में जा पुंज शिवलिंग वहां पूजा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहां कोई भक्तों की संख्या नहीं रहती। हम भीड़ शब्द तो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं संख्या बोलता हूं। कहीं पहाड़ों की कंदरा में जहां कोई नहीं रहता, वहां कोई पूजा नहीं करता, वहां पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि गांव में जाहिर में जो गांव का शिव, वहां तो बहुत भक्तों की पूजा करने की संख्या रहती है। कल महाकाल का दर्शन करना तो बहुत दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि 20-25 लोग दर्शन कर 20-25 लाख लोग दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में आते हैं। और एक बड़ी बात तो ये कि यहाँ उज्जैन नगर में हम कथा करने के लिए आए, लेकिन महाशिवरात्रि हमको मिले। यहाँ लगभग 21 लाख दीपोत्सव मनाया जाएगा कल के, आज मुझे पता नहीं, कल है, कल महाशिवरात्रि के दिन। एक मौन रहकर, जितेंद्र रहकर जो भगवान शिव का आराधन करेंगे, इस मनुष्य को स्थिति, जगत की स्थिरता, जगत का सर्जन और जगत का संहार करने की शक्ति भगवान शंकर उनको प्रदान करते हैं। जो महाशिवरात्रि का व्रत
महाशिवरात्रि की पूजा, कहीं मन विचलित नहीं, कहीं मन इधर उधर नहीं, संपूर्ण शिव जी को समर्पित, उसके लिए कहा महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन। ये काले महाशिवरात्रि दिन काले पूजा मलिंगम वैर का अर्थ मूर्ति, लिंग मतलब निराकार, वैर मतलब मूर्ति, मूर्ति स्वरूप अथवा लिंग स्वरूप की कोई पूजा करे, उसके लिए भगवान शंकर जी ने वचन दिया है। जगत कृत्यं स्थिति सर्गादिकं। मनुष्य सामर्थ्यवान बनेगा, जिनको सामर्थ्यवान बनना है उसके लिए महाशिवरात्रि श्रेष्ठ माने जाते हैं। अद्भुत महिमा है महाशिवरात्रि का। मैं तो बहुत कम शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन शिव महापुराण में, शिव रहस्य में, स्कंद पुराण में जो स्कंद भगवान कार्तिक स्वामी ने गाया है, वामदेव ऋषि को कहा है, उसमें बहुत सारी महिमा है। पूरी महाशिवरात्रि पर 9 दिन कथा भी हो सकती है, सिर्फ और कुछ नहीं, महाशिवरात्रि की ही महिमा। कितने राजाओं ने, कितने ऋषि मुनियों ने महाशिवरात्रि के दिन, देवताओं ने महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या पाया, क्या क्या देखा। श्री कृष्ण भगवान राम जी एक महाशिवरात्रि नहीं छोड़ते थे। ऐसे बहुत सारी कथा, लेकिन जो शिव महापुराण अंतर्गत कहा वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। स्वयं भगवान शिव बोले, ब्रह्मा विष्णु सुनो आप, शिव रात्रा गुजराती में कौन था? अब भगवान उनका वरदान है, तत्फलं मम पूजाया वर्षमेकं निरन्तरं। तो तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चना। शिवरात्रो मदर्चना। जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन मेरा अर्चन पूजन करेंगे उसको पूरी साल पूजा अर्चन का फल मिलता है। और जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन लिंग की स्थापना करते हैं बिना प्रतिष्ठा, वहां में निरंतर रहता हूं। देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, महादेव की सिर्फ प्रतिष्ठा। देवताओं को प्राण देना पड़ता है, लेकिन मेरे महादेव तो जगत का प्राण है, तो स्वयं हमारा सबका प्राण है। इसलिए लिंग प्रतिष्ठा, प्राण नहीं, लिंग की स्थापना होती है। आपके घर में एक छोटा सा लिंग है ना, लेकिन सबसे बड़ा परमाणु माना जाता है। भले अंगुष्ठ का नाप का हो, 4 अंगुली का नाप का हो, लेकिन एकदम छोटा हो। सूक्ष्म लिंग भी ब्रह्मांड की शक्ति धारण करने वाला होता है। एकदम सूक्ष्म लिंग, छोटा सा शिवलिंग। बहुत सारे मैंने शिव भक्त देखे अपने जेब में एक छोटी सी डब्बी में छोटा सा शिवलिंग रखते हैं, रूई के आसपास रखते हैं और जेब में से निकालकर लिंग का दर्शन कर लेते हैं। एक लिंगायत संप्रदाय भी है, गले में लिंग धारण करते हैं। शिवलिंग को निराकार को ही मानते, निराकार। और हमारी सनातनी परंपरा तो निराकारी परंपरा है ना। आकार तो हमने प्रकट किया, मूर्ति हमारा मन की एक उपज है, मूर्ति पूजा। बाद में अवतार, ये संप्रदाय, छोटे छोटे ग्रुप, वाड़ाबंदी, क्या लोगों ने बिगाड़ दिया यार। अपनी विचारधारा का साम्राज्य स्थापित कर दिया, लोगों को तोड़ दिया। हमारी जो एकता थी, ऐसे टूटते रहेंगे हम तो मार खाते रहेंगे यार। पहले हम एक शिवालय के नीचे मिलते थे, पूरे गांव में कोई मंदिर नहीं, सिर्फ एक शिवालय रहता था, कोई मंदिर नहीं। देव और देवी, महादेव और महादेवी दोनों ही रहते थे। इसलिए कोई प्राचीन गांव होगा, वहां प्राचीन शिवालय ही होगा।